हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और आज आप मेरी क्लास में करंट अफेयर्स टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स लिया है। और गाइज मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं पूरी की पूरी किताब को यहाँ पे नहीं लेके आती हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं केवल उन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और ये पेपर होने के बाद पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई हुई क्लास से कितना पोर्शन आया है आपका। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि भारत के सबसे पहले जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसका नाम है भारत वाटिका। और ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है गाइस? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, भारत वाटिका में लगाए गए देश के सभी राज्यों के राजकीय वृक्ष के पौधे। गाइस यहाँ पे पूरे भारत में जो हर स्टेट का एक पेड़ है जो उसको इंडिकेट करता है, उन सबको भारत वाटिका में लगाया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का पहला इस तरह का एक पार्क है। गाइस उत्तराखंड से रिलेटेड आपको और भी पॉइंट बता दूं कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में है, हल्द्वानी में। दूसरा मॉस गार्डन, ये भी उत्तराखंड में है। तीसरा लाइकेन पार्क, और ये आया था बीओ के पेपर में। ठीक है, लाइकेन पार्क कहाँ पे है? ये है मुनस्यारी में। मुनस्यारी भी उत्तराखंड का पार्ट है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये तीनों तो गार्डन्स की बात हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिनेटर पार्क, मॉस गार्डन, लाइकेन पार्क मुनस्यारी में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाइज आपने पढ़ा होगा जरूर कि लाइकेन जो है ये पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लेकिन किस टाइप के पोल्यूशन का? एयर पोल्यूशन है या एसिड रेन है या और किसी टाइप के पोल्यूशन का ये इंडिकेट करता है। तो गाइज आपको बता दूं कि सल्फर SO2 इसको ये एसिड रेन में जो होती है इसको इंडिकेट करता है। अगर जहां पे भी SO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है गाइस, वहां के लाइकेन डेड होने लगते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लाइकेन से ये भी बहुत आता है कि ये किसके सहजीवी हैं? तो ये हैं कवक और शैवाल के। और गाइस उत्तराखंड एक ऐसी एकमात्र जगह है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपको वहाँ पे कई स्नो लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे हर स्नो लाइन में एक अलग लाइकेन मिलता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये मुनस्यारी में एक लाइकेन पार्क बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी। और लाइकेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में है, मेडिसिन में है, और इसलिए ये लाइकेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, आपको यहाँ से एक पॉइंट पता चल रहा है कि उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है और जिसका नाम है हौसला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हौसला स्कीम किस लिए है? ठीक है, किस स्टेट में है और किसने लॉन्च की है? तो उपराज्यपाल ने ही इसे लॉन्च किया था, मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड से एक और क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत। दोस्तों ये उत्तराखंड के एक्स CM थे, तो इनको हटा के 4 जुलाई 2021 को चुना गया है पुष्कर सिंह को। तो ये इनकी इमेज देख रहे हैं, क्योंकि कैसे हमें किसी को फेस से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके फोटोज लगा रखी हैं। नेक्स्ट है धामी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को दिया गया है? तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है 1 जुलाई 2015 को PM नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसे 1 जुलाई 2021 को 6 साल पूरे हो चुके हैं और वो भी सफलतापूर्वक। तो ये स्कीम कौन सी है? ये है डिजिटल इंडिया अभियान। ठीक है दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी 1 जुलाई 2015 को और इसके तहत जैसे जो हमारी हेल्थ की सुविधाएं हैं, ठीक है, हेल्थ है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इन सबको एक हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना था। ओके,
तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है डिजिटल इंडिया अभियान। नेक्स्ट है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन दोनों के बाद भारतीय मूल की वे पहली महिला यात्री हैं ये, ठीक है, जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष यान में बैठाकर 11 जुलाई 2021 को यात्रा करवाई थी, ठीक है। और ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई थी। ये कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद तीसरी ऐसी महिला है। इनका नाम क्या है? सिरिशा बंदाला, ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये है सिरिशा बंदाला। नेक्स्ट है जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। तो दोस्तों रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है गोवा। और रेबीज जो है ये एक आरएनए वायरस होता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। और गाइस ये हमेशा डॉग में ही नहीं होता है, ये डॉग, कैट, मंकी, ठीक है, तो इनकी सलाइवा में मिलता है, ठीक है, एनिमल्स की सलाइवा में मिलता है। नेक्स्ट है जून 2021 में एनएफसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, तो ये है पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन इस तरह का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। अगला है किस राज्य के, ये गलत टाइप हो गया है, किस राज्य को जीआई प्रमाणित जरदालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का जून 2021 में निर्यात किया गया, यानी कि भेजा गया। तो दोस्तों जरदालू आम जो जीआई टैग मिला है ये बिहार को जीआई टैग मिला है जरदालू आम के लिए। और आपको और भी यहाँ पे बता दूं, बिहार में बहुत सारी ऐसी स्पेशल चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जैसे मधुबनी, ये एक आर्ट होती है और ये हर्बल कलर से, यानी प्लांट से ग्रीन कलर ले लिया, हल्दी से येलो लिया, फ्लावर से तरह तरह के रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट जो भी है, ये सारे हर्बल कलर से मिलके एक आर्ट बनाई जाती है, ठीक है। और एक है भागलपुर का सिल्क, इसको भी जीआई टैग मिला है। शाही लीची जो आप इमेज में देख रहे हैं, और लीची तो बिहार की कहने ही क्या, लीची। कतरनी चावल, मगही पान, इन सभी को भी बिहार की तरफ से जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की। तो ऐसा पहला राज्य बन चुका है राजस्थान सरकार। इन्होंने वेदों के ज्ञान को फिर से वापस लाने के लिए एक मंत्रालय, एक बोर्ड की घोषणा तक कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग थी। तो दोस्तों चैरिटी फाउंडेशन जो इंडेक्स जारी किया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इससे भारत की रैंक है 14वीं। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है इसका मतलब है दान देने वाले देश, ठीक है। अब दान देने में हम भारतीय हमेशा से आगे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी रैंक यहाँ 14वीं है। और विश्व में जो फर्स्ट रैंक है दोस्तों ये है इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद है केन्या और फिर है नाइजीरिया, ठीक है। और सबसे जो लास्ट देश है, आप यकीन नहीं करेंगे, वो है जापान, ठीक है। और भारत की रैंक है 14वीं। यूएसए दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में रैंक रखता है 19th और ब्रिटेन रैंक रखता है 22, ठीक है। चलते हैं आगे। वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है, और वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है तमिलनाडु सरकार। दोस्तों ये आपको इमेज एस्थर डुफ्लो की दिख रही है, जो इन्हें जो है 2019 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ। और दोस्तों जो इतिहास में नोबेल का जो इतिहास चला आ रहे हैं
उसमें अभी तक इकोनॉमिक्स के नोबेल को सिर्फ 2 बार वुमेन ने जीता है। 2019 में एस्टर डुफ्ले, और जो सबसे पहले जिसने जीता था वो जीता था 2009 में एलिनर ऑस्ट्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में, तो पीसीएस 20 में आया था ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कि सबसे पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल किसने जीता था। ठीक है, तो अभी तक पूरे इतिहास में सिर्फ 2 वुमेन्स ने ये नोबेल जीता है, एक 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रम एंड 2019 में एस्टर डुफ्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाई गई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय या फिर थीम। एक ही बात है, क्या थी? तो गाइस थीम थी यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वेलनेस। और सबसे पहला जो योग दिवस था ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था फर्स्ट योगा डे मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है, और अब यानी कि ये कौन सा योग दिवस है जो 2021 में पड़ा है? तो गाइस ये है 7वां योग दिवस है। ठीक है, अगला है जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर को निर्यात की गई है? तो जलगांव केला जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का केला है ये, और ये इसकी पहली खेप निर्यात की गई थी दुबई को। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों मंत्रियों के नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। मंत्री ने 23 जून 2021 को ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा करी थी? तो ये अभियान था जान है तो जहान है। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है ना अल्पसंख्यक मंत्रालय से। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कभी कभी पूछते हैं ना कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की, किसने लॉन्च की। ठीक है, और ये किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र और रिमोट एरियाज। दोस्तों जहाँ पे मतलब बहुत पिछड़े एरिया होते हैं कि कोई भी सुविधा सबसे लास्ट में जाके पहुँचती है, तो उन लोगों के लिए स्कीम शुरू करी गई है, जान है तो जहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? तो ये है फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। और किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। ये कब लॉन्च हुई? ये देखिए 20 जुलाई को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में तट रक्षक बल द्वारा किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सिर्फ एक ही जगह पे ये ऑलिव रिडले कछुए आते हैं, वो भी नेस्टिंग के लिए, यानी कि अंडे देने बहुत कई किलोमीटर का सफर तय करके उड़ीसा के तट पर। और यहाँ पे कई फैक्ट्स हैं दोस्तों इन कछुओं के बारे में कि ये विश्व के सबसे छोटे कछुए होते हैं एक तो। ठीक है, और मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं? ये है प्रशांत सागर में। आप कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में जो गर्म ह्यूमिड एरिया होता है, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया होता है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, ठीक है, इन एरियाज में पाए जाते हैं। और ये जो है रेड लिस्ट IUCN की रेड लिस्ट में लिस्टेड हैं। ठीक है, और साथ ही ये जो कछुए हैं ये उड़ीसा के गाहिर माथा और गंजम तट पे मुख्यतः देखने को मिलते हैं, और कई बड़ी संख्या की तादाद में आते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से ये कछुए बहुत दूर का सफर करते हुए आते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये भारत के सिर्फ डायरेक्ट उड़ीसा के तट पे पहुंचते हैं, ये गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब जगह से होते हुए आते हैं, पर सीधे गोवा जाते हैं। क्योंकि इनके बारे में एक ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन कछुओं का जन्म जिस कोस्ट पे होता है, तो वो कछुए दोबारा जब अंडे देने के लिए आते हैं तो उसी कोस्ट पे आते हैं जहां उनका जन्म हुआ होता है, और इसलिए ये हजारों वर्षों से उड़ीसा के तट पे हमेशा आते रहे। हाँ, बात यह है कि ये कभी कभी ये रेड जो है लिस्ट में
शामिल हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाज जो फिशिंग करते हैं उनके बहुत बड़े जाल में ये फंस के मरने लग गए हैं। ठीक है, इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कदम इन कछुओं को बचाने के लिए उठाती रहती है। तो इसी के चलते ये ऑपरेशन शुरू हुआ है ओलिविया। अगला है, भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। दोस्तों यहाँ पे दो फैक्ट्स थे। एक पीछे हमने देखा कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ तेलंगाना गवर्नमेंट में फ्लिपकार्ट के साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये मेडिकल ड्रोन डिलीवरी की बात हो रही है। ड्रोन से क्विक डिलीवरी होगी और ये ट्रायल कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। अगला है, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है केरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला है, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये है कैंपागुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। ठीक है, अगला है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें, ये पूरे मतलब विश्व का सबसे लंबा नहीं है पर ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गाइज इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक। ये मैंने आप एक इमेज लगाई है तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है इंदौर में। अगला है, 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत ये रैंकिंग दी गई है और इसमें पहला राज्य है कर्नाटक का। नेक्स्ट है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो SDG प्राप्त करने में पहला स्थान है केरल का। केरल के बाद दोस्तों और रैंक में है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और सबसे जो लास्ट अगर रैंक की बात की जाए तो सबसे लास्ट है बिहार, और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो नंबर 1 पे है चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे? तो दोस्तों जो एनीमिया मुक्त राज्य है उसमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पे रहा। ओके, यहाँ पे ये एक अलग पॉइंट ऐड हो गया है तो इसको मत देखिए। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश रैंक 1 पे था और मध्य प्रदेश के बाद रैंक 2 पे उड़ीसा, फिर हिमाचल और उसके बाद है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, अब इसको नवंबर 2021 तक किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे चीता को दोबारा बसाया जाएगा। भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची, मैंने अभी आपको बताया था शाही लीची
और जरदालू आम, ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों हैं बिहार की, जीआई टैग, ठीक है। इनकी पहली खेप, शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से भेजी गई है। कौन से देश में? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में भेजी गई है। नेक्स्ट है मई 2020-21 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदान को चरवाहों के अधिकार को बनाए रहने का आदेश दिया है? तो ये है गुजरात। गुजरात में बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2021 में भारत को किन दो भीषण तूफानों का यानी कि आप कह सकते हैं साइक्लोन का सामना करना पड़ा? तो एक था ताउते जो अरब सागर की खाड़ी में आया था और दूसरा है यास, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ताउते किस ओशन में आया है? तो ताउते अरब सागर में और यास बंगाल की खाड़ी में। अगला है भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली फर्स्ट वुमेन है और ये है आश्रिता वी ओलेटी, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने हैं संजय दत्त। दोस्तों ये यूएई ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसमें कि जो कला प्रेमी है या जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई डिजाइनर हो, म्यूजिशियन हो, अभिनेता हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, उसे ये अपने देश में कभी भी आने का, काम करने का एक तरह का गोल्डन वीजा नाम की स्कीम लॉन्च करी है, जो कि इन्हें भारत में सबसे पहले संजय दत्त को दी है। नेक्स्ट है प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में कोरोना बीमारी से निधन हो गया। तो ये थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी और इन्होंने ही ये संस्थापक थे चिपको आंदोलन, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है। तो इनकी अब डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है मई 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई, जहां पे शीर्ष राज्य है झारखंड को मिला है, ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी प्रगति के आधार पे रैंकिंग जारी की गई, तो इसमें मिला है झारखंड को पहला स्थान। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो चेंज हो गए। तो गाइस अभी ये तीरथ सिंह रावत ने स्कीम लॉन्च की थी और अभी जो वर्तमान में सीएम है वो है पुष्कर सिंह, ठीक है। तो तीरथ सिंह रावत ने दोस्तों कोविड-19 जो सेकेंड वेव आई महामारी की, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे या तो जिनके माता पिता ही मतलब चले गए, वो डेथ हो गई, और या फिर माँ या पिता में से किसी एक की डेथ हो गई और बहुत सारे बच्चों अनाथ हो चुके हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने जो योजना लॉन्च की थी ये थी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। दोस्तों बहुत ही अच्छी, मतलब इस योजना को बहुत अप्रिशिएट किया गया था, इसने बहुत अच्छे से काम भी किया कोविड-19 के समय में और अभी भी कर रही है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि इस तरह से अन्य राज्यों ने भी कई योजनाएं चला रखी हैं, तो उनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि और कौन कौन सी योजनाएं राज्य चला रहे हैं। तो फिलहाल वात्सल्य योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य ने चलाई है। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान, जिसने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? तो बंदरों की जनगणना अब होगी सबसे पहले हरियाणा में, ठीक है। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। दोस्तों ये जो गावी है, ये ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन है, इसमें अभी तक सभी देश पार्टिसिपेट करते थे, पर अब भारत का पहला एकमात्र ऐसा राज्य पंजाब है जिसने डायरेक्ट वहां पे पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है मई 2021 में जारी नवीकरण ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो विश्व में जो रैंकिंग प्रदान की गई है, भारत की रैंक है 3री। नेक्स्ट पॉइंट है
हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित पाए गए। तो ये प्राणी उद्यान था हैदराबाद का नेहरू प्राणी उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एशियाई शेरों की यहाँ पे बात हो रही है और भारत में पहला ये मामला निकल के आया था तो हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान से था, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव ऑन व्हीकल्स पहल की शुरुआत करी? तो ये शुरुआत की है दिल्ली ने। अगला है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है बिहार। अगला पॉइंट है यहाँ पे, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? तो ये जो केंद्र शासित है पहला यूनियन टेरिटरी निकला है जो कि है पुडुचेरी, ठीक है। लेकिन पुडुचेरी से पूर्व भी ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने, ठीक है। यानी कि ये सेकंड यूनियन टेरिटरी है, पहली यूटी हो गई है अंडमान निकोबार, ठीक है, फर्स्ट यूटी, जिसने जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कनेक्शन दे दिया है। अगला है, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ये कौन थे? ये है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला, ठीक है। अगला है, वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में बहुत ही बड़ी मदद करी है और मिशन हौसला चला के, ठीक है, ये शुरू किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा। दोस्तों, एक हमने मिशन हौसला की स्टार्टिंग में बात करी थी, वो वुमेन, ठीक है, महिला उद्यमियों की बात हो रही थी, ठीक है, उद्यमियों की बात हो रही थी, वहां पे भी मिशन हौसला चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन कोविड-19 से जुड़ा हुआ मिशन हौसला की बात हो रही है, तो ये चलाई गई थी उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ये देखिए यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है और बहुत अप्रिशिएट किया गया था, इस स्कीम को भी बहुत मदद करी थी क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ को पहुँचाने में जो पुलिस की वो बहुत बड़ी हेल्प लगती है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छे से भी किया है। अगला है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया था? तो ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है दोस्तों। और जब भारतीय नौसेना के किसी ऑपरेशन की बात आए तो उसका नाम हो जाता है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इमेज में भी है कि मालदीव से कोच्चि से मालदीव ऐसा ऑपरेशन हेल्प चलाई गई थी, ठीक है। अगला है, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय सेना ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है सिक्किम में। नेक्स्ट है, असम की पहली महिला IAS अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, तो ये थी पारुल देवी दास। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों द्वारा भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया है कोजीत, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नौसेना की बात करें ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए तो ऑपरेशन था समुद्र सेतु। और जब बात होती है कोविड-19 के ऑक्सीजन बेड, सिलेंडर, और इसमें पुलिस ने जहाँ पे हेल्प की है उत्तराखंड की थी वो मिशन हौसला, ठीक है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए मिशन हौसला है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। नेक्स्ट है, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया जो कि मुंबई में हुआ था। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपॉड डायनासोर जीवाश्म की हड्डी के टुकड़े किस पहाड़ी में खोजे हैं?
तो ये खोजे हैं मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा आयोजित मार्च 2021 में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किया गया, जहां पे भारत ने पहली बार इस तरह के अभ्यास में भाग लिया था, जो कि इसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर, और ये भारत का इंडेक्स है, दृष्टि से सबसे बेहतर घोषित किया गया है, तो उसमें सबसे ऊंची रैंक मिली है नंबर 1 पे बैंगलोर को। और गाइज यहाँ पे ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है, तो ये बैंगलोर जो है मतलब ये है 10 लाख से अधिक वाले शहर। ठीक है, जो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें बेंगलुरु है, सेकंड नंबर पे पुणे है, थर्ड पे अहमदाबाद है और फोर्थ पे है चेन्नई। और अगर 10 लाख से कम की जनसंख्या की बात करी जाए, कम की जनसंख्या वाले शहरों में किसे पहला स्थान मिला है, तो फिर मिला है शिमला और फिर भुवनेश्वर और फिर सिलवासा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने की खुशी में किस महोत्सव का आरंभ 12 मार्च 2021 को किया? दोस्तों, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये 75 वर्ष होने की खुशी में मनाया गया है। और दोस्तों, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। ठीक है, इसलिए एक वर्ष पहले यानी कि अब 12 मार्च कह सकते हैं, 12 मार्च 2021 से ये पूरे एक वर्ष के लिए महोत्सव शुरू रहेगा। ठीक है, पूरे एक वर्ष बहुत सारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि आज़ादी का महत्व क्या था, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या बलिदान दिए, ये सब कुछ पूरे एक साल तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया? तो ये हुआ था 9 फरवरी 2021 को और ये था मैत्री सेतु। मैत्री सेतु किस नदी पे है? फेनी नदी पे है। और ये किसके बीच समझौता है? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को प्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस वाली शीर्षक रिपोर्ट आ गई है, जहां भारत के 2020 में सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पे है? तो भारत सैन्य खर्च के मामले में है 3रे स्थान पर। ठीक है, और मैंने ये सारे सूचकांकों को लेके एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे सारे पॉइंट्स डिटेल में देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। अगला है यहाँ पे कि ये जो सीप्रे की रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे 5 बड़े सैन्य खर्चे वाले देश हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है चीन और नंबर 3 पे है भारत और 4 पे है रूस, 5 पे है यूके। ठीक है, नेक्स्ट है असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश ढाका के बीच 27 मार्च 2021 को किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन हुआ? तो वो यात्री रेलगाड़ी थी मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि असम के किस जगह से चालू हुई है? तो ये है जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका तक जाएगी। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले, जहां भी एक शब्द लग जाए वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? तो ये भवन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी वैशाली हिवासे। नेक्स्ट है
21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 4th, ठीक है। लेकिन इसी इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर अमेरिका था और तीसरे स्थान पर रूस था, ठीक है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो ये चली थी मुंबई से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें भारत किस रैंक पे है? तो इंटरनेट सूचकांक में भारत है 49th रैंक पे। और गाइस इसमें जो फेसबुक के साथ ये इंटरनेट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें फर्स्ट रैंक है स्वीडन की, फर्स्ट, सेकंड है यूएसए, थर्ड रैंक है स्पेन, ठीक है। और इंडिया की कौन सी है? 49वीं रैंक है। नेक्स्ट है 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया रानीखेत, उत्तराखंड में। और गाइस ये हीलिंग सेंटर एक तरह का जापानी टेक्निक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग इन्वायरमेंट के बीच में रह करके अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग सेंटर रानीखेत, उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि होता है 24 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, इस दिन किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड की शुरुआत की है? तो दोस्तों ई संपत्ति कार्ड शुरू हुआ है स्वामित्व योजना में। स्वामित्व का यहाँ फुल फॉर्म भी दिया है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दोस्तों इसमें ग्राम सभा से जुड़ी हुई सभी संपत्तियां अब ऑनलाइन पोर्टल पे देखी जा सकती हैं, तो कोई भी किसी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइए, और अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि एटलीस्ट मैं खुद कुछ भी कर सकती हूँ अकेले, और आप सबके बिना ये चैनल चला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो लेके आऊँगी आपके लिए फिर से इतनी ही डिटेल में वीडियो इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।